जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। हम पंजाब से बोल रहे हैं। हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का टेलीपैथी में सजाया था कि आज मैंने तेरा बहुत बड़ा संकट टाला है, तो अपना शुक्राना कर गुरु जी। मुझे तो बड़ी पहले यही बात की बहुत शर्म आती है कि आप कहते हैं कि तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आपके कहने से नहीं, हमें तो वैसे ही रोज़ करना चाहिए। आपकी इतनी दया कृपा है आपके इस परिवार पे। हमेशा बच्चों की रक्षा करना, कभी मेरे पति अंकल के कितने संकट टालना, कभी कुछ कभी कुछ। आपकी कृपा से अब इनकी कमाई में भी बरकत हो रहा है। जो भी 4 पैसे कमा रहे हैं वो घर पे ही ला के दे रहे हैं, देख रहे हैं हम। जैसा कि आपने पहले ही बोला था कि तेरे पति की अंकल की कमाई में भी बरकत हो। मैंने उसकी बुद्धि ठीक कर दी है, तेरे पति की बुद्धि सही हो गई है। तो सच में अब लाला के जो भी कमाई होती है, जितना भी चाहे जैसा ला के देते हैं। और पहले तो देखना भी नहीं चाहते थे, अब तो देखना क्या, अब तो चाहते हैं कि बैठे उनके पास बातें करें। ये सब पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे जो कमा रहे वो भी ला के दे रहे हैं। अब बच्चों से भी अच्छे से बोलना, हमसे भी बातचीत करने के लिए कोशिश करना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और पता नहीं उस दिन कल जो है सुबह 5:30 बजे जब हम जाप कर रहे थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे लगे कि मेरे हाथ पे कोई चीज़ है, चढ़ रहा है उतर रहा है, पता नहीं, जैसे कुछ छू रहा है फिर उतर रहा है चढ़ रहा है। तभी फिर जब बाद में मैंने अपना मोबाइल खोला, देखा आपका मैसेज आया कि आज मैंने तेरा बहुत बड़ा संकट काटा है, शुक्राना कर। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। न जाने क्या था कि मुझे क्या पता गुरु जी, आपने मेरा संकट टाला है। पता नहीं क्या था क्या नहीं था, बार बार दिमाग में यही चल रहा था कि क्या चीज़ था, क्या मेरे हाथ पे चढ़ रहा था, बार बार उतर रहा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इसी तरह आप सबको, सारे संगत परिवार की रक्षा करिएगा, सभी की रक्षा करिएगा, हर एक की, बच्चों की, सभी की सुरक्षा करिएगा। सबके ऊपर आपके हाथ बना रहे, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और आपने टेलीपैथी मैसेज सुनाया था एक बाल झड़ने के लिए, किसी का बाल झड़ने, तो उसका समस्या का हल आपने वो जो है मैंने सुना उसमें कि जो है कच्ची हल्दी और कलौंजी सरसों के तेल में उबाल करके ठंडा करके लगाए सिर में, तो बाल झड़ना बंद होता है, अच्छे बाल होते हैं, ग्रोथ बाल का। तो मैंने तो जो है अपने हस्बैंड अंकल से बोला भी नहीं था, बस ऐसे सोच रहे थे कि मंगाएंगे। कलौंजी तो मंगाया था पर कच्ची हल्दी तो हम मंगाए नहीं थे। लेकिन मैंने जैसे सुना है संगत परिवार से कि गुरुजी तो मन की बात ऐसे सुन लेते हैं बिना बोले। मैं 2 दिन से रोज सोचती थी कहूँगी, पर मैंने बोला भी नहीं, और बिना बोले ला करके कच्ची हल्दी रख भी दिए बिना कहे। तो गुरुजी आप तो बहुत अच्छे से सबकी सच में मन की बात सुन लेते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बिना कहे ही इनसे और हल्दी कच्चे ला दिए, धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आप अपने इस परिवार की इतनी रक्षा कर रहे हैं, इतना केयर करते हैं, बच्चों को कहते हैं इतना तारीफ ना करा कर नज़र लग जाएगी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अच्छा लगता है आपकी ये सब बातें, कितना आप ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और एक दिन और आपने सुनाया ये मैसेज कि एक संगत जी आंटी बता रही थी कि किसी के बच्चे को नज़र लगा हो, तो जो कलावा होता है, धागा जो हाथ में बांधा जाता है, तो उसमें आपने सुनाया कि बजरंगबली के मंदिर में जाके लड्डू चढ़ाए और जो है 11 बार हनुमान चालीसा पढ़े, और एक बार जितनी बार चालीसा पढ़े, नहीं सॉरी
गुरुजी सारी संगत जी 7 बार सुनाए थे। हाँ कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़े और 7 बार वो कलावा जितनी बार एक एक बार पढ़े, एक बार चालीसा पढ़ लिया तो एक गांठ उसमें लगाए, फिर पढ़ लिया तो फिर ऐसे करके जितनी 7 बार पढ़ के और 7 गांठ कलावा में लगा के फिर बच्चे के हाथ में उसको बांध दे। इससे कोई नज़र दोष होगा जो भी लगा होगा तो उतर जाएगा। तो इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। हम जरूर आपके बच्चों के लिए ये करेंगे, ये उपाय जरूर करेंगे। और जो हमारी संगत परिवार के जरिए आप ही हम लोगों को ये उपाय सबको जो सुनवाते हैं तरह तक, इसके लिए भी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और हमारे संगत परिवार के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी। और जो है कई बार तो ये सोचते हैं कि बताओ इतना तो कोई अपना नहीं ध्यान रखता है। अब सच कहें तो अपने माँ बाप भी इतना नहीं ध्यान रखते अपने परिवार, अपने बच्चों का जितना आप रखते हैं। सच में सब संगत परिवार में सत्संग सुनते कितना मैंने सुना है कि इतना तो माँ बाप नहीं करते हैं, कोई इतना ध्यान केयर नहीं करता जितना गुरुजी करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है गुरुजी, सच में आप बहुत ध्यान रखते हैं। और आपने एक उपाय और बताया था नज़र लगने का जी, कोई नज़र उजर लगी हो तो उसको उतारने वाला कि एक नींबू काट करके उसमें नमक लगा करके और बच्चे के सिर से 7 बार वार करके और फिर उसमें 11 लौंग जो है दबा के उस नींबू के अंदर और मेरे स्वरूप के सामने रख करके और 11 बार हमारा मंत्र जाप करके उसके बाद गैस पे रख के उस नींबू को जला दे। ये भी सुनवाए थे। इस उपाय के लिए भी मैं ज़रूर करूँगी गुरुजी, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और अपने सभी परिवार, पूरे परिवार की संगत परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सबके कुछ ना कुछ इतना, सबका संकट अपने ऊपर लेना, सबके कष्ट दूर करना, सबका एक दूसरे का उपाय सुना के सबकी परेशानियों को दूर करना, हम सबकी भी परेशानियां, हमारे बच्चों की इतनी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना, हमारे पति अंकल की रक्षा करना, इतना ध्यान रखना, इतना केयर करना सभी का, इतनी सबके लिए चिंता करना, ये सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सिर्फ हम ये कहते हैं कि सिर्फ इतना शुक्राना करने से तो आपकी महिमा का बखान, आपके इतनी कृपा का बखान इस शब्दों से तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। क्या कोई इसकी व्याख्या कर पाएगा? अगर हर सांस से, दिल की हर एक धड़कन से आपका भी शुक्राना करे, सुबह से शाम हो जाए शुक्राना करते तो भी नहीं पूरा हो पाएगा। सारे जन्म लगा दे तो भी नहीं। मेरे प्यारे गुरुजी, सच में आप बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे हो। सभी संगत परिवार जिस चीज़ को आपने जोड़ा खुद से, बहुत ही ब्लेस्ड सोल है, सब बहुत भाग्यशाली हैं। जरूर सभी ने कोई ऐसे कर्म किए होंगे, कोई बहुत अच्छा किया, आपने उनके बाह पकड़ी है, आपने जोड़ा उन सभी को, हमें भी जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सच में आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। आप कहते हैं ना कि मेरे जैसा गुरु नहीं मिलेगा, सच में गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत अच्छे हो। इतना सबका ध्यान भी रखना, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान, छोटी बड़ी इच्छाएं जैसी भी हो उसको पूरा करना, बिना कहे ही सुन लेना, हर परेशानी को दूर करना, हर संकट अपने ऊपर ले लेना, इतना कौन करता है। सच में जो माँ बाप जन्म देते वो भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे इतना। सच में आप जैसा गुरु मिलना मुश्किल है, ना तो कोई आपके जैसा हो पाएगा। बहुत महान है सच में गुरुजी, दिल से कह रहे हैं। इतना दिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने सुना था जो भी सत्संग में कि संगत परिवार जो भी बातें आपकी महिमा जो कुछ भी बताते, धीरे धीरे करके हमने वो सब कुछ आपकी महिमा देखे, कितनी बड़ी कृपा हम आपके इस परिवार के ऊपर, आपके आज आपकी दया, आपकी देन है कि ये बच्चे सही सलामत है। और हाँ, कल पता नहीं क्या आपके छोटे बच्चे को झूला झूलते समय चोट लगा लिया, पता नहीं कौन सा बड़ा संकट था। आप कह भी रहे थे कि तेरे बच्चे के ऊपर संकट मंडरा रहा है, कोई बड़ा संकट रहा होगा, लेकिन थोड़े में ही कट गया, चोट लगा, उसको रो रहा था। तो हम सोचे पता नहीं, आज गुरुजी कह भी रहे थे
ये संकट मंडरा रहा है, न जाने कौन सा संकट छोटे में ही काट दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जो दिए उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो सच में जो हमें जो लोग दुख दिए, जो कुछ दुख झेल रहे हैं, इन अपने दुखों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज ये दुख वो लोग ना दे तो ये दुख नहीं मिलता। तो सच में हमारे स्वामी जी कैसे हम आपको पाते हैं, हमारी जान है आप, सच में कैसे मिलते आप हमको। अगर ये दुख ना मिलता सच में तो आपके करीब कैसे जाते हम। उन दुख देने वालों को भी हम शुक्राना कर रहे हैं आज, उन सभी का शुक्राना, उन सभी की तरफ से आपको शुक्राना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आज का मेरा सत्संग यहीं तक, आगे फिर दूसरा सत्संग लेकर के अपना आऊंगी। आपकी तो हर रोज कृपा होती है, हर रोज सत्संग इतने सारे हैं जो कुछ याद भी नहीं है। और हाँ देखिए, एक और याद आया, बहुत पहले की बात है, कितना दिन हो गया मैंने शेयर भी नहीं किया, याद आ गया। आपने मुझे सपना दिखाया था, शायद जब मैं मंदिर से आपके दर्शन करके लौट के आ गई थी तब का ये। एक दिन मैं सोई रात में, तो मैंने जब उस दिन देखा, सुबह उठी, क्या सपना देखा मैंने कि हर तरह की छोटी बड़ी बहुत सारी बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर से सपने में ऐसे देखा मैंने कि उड़ के जा रही हैं, पिंक और तरह की, मतलब हर तरह की बहुत सारी बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर से उड़ के जा रही हैं। मुझे बहुत अच्छा भी लगा था वो सपना, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने इतना सुंदर दर्शन दिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे लगा जैसे प्यार मोहब्बत की कोई बौछारी कर जाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हमको लिखे तो सत्संग से ये नहीं कि हमसे जो कुछ भी बोलने में गलती हुई गुरुजी क्षमा करिएगा, क्योंकि हम तो रोज ही कुछ ना कुछ गलती करते हैं, ऐसे भी गलती करते हैं, सोचते हैं कभी कुछ और कह देते हैं कुछ और, मन ही मन कई बार ऐसा कुछ बोल जाते हैं और फिर शर्मिंदगी महसूस होती, गलती कर दे उसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरुजी। और अभी जो सत्संग शेयर करने में जो कुछ भी हमसे गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हो सकता हो कुछ ऐसा निकला हो मुँह से जो नहीं बोलना चाहिए, आपको ना अच्छा लगा हो, आपको दुख पहुंचा उस बात से, क्षमा चाहते हैं। आपके चरणों में अपना सिर रख के क्षमा मांग रहे हैं, आपका दोनों पैर पकड़ के अपना मत्था रख के आपके चरणों में क्षमा मांग रहे हैं, हमें क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। हम भूल के भी आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते, पर गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। और अपने संगत परिवार से भी जो कुछ बोले हमसे भूल चुके हुए क्षमा करिएगा संगत परिवार जी। आपकी कृपा सभी संगत परिवार पे बनी रहे, सर्वत का भला हो हर जीव पे आपकी कृपा बनी रहे, सबके दुख कष्ट दूर करिएगा गुरुजी। सभी बच्चों की, सभी संगत परिवार के बच्चों को खूब सारा ब्लेसिंग दीजिए, पढ़े लिखे मन से, माँ बाप का बड़ों का आदर लिहाज करें, अच्छे रास्ते पे चले, उन सबों की बच्चों की अच्छी संगत हो, और आपके इन बच्चों पे हम सब पे भी आपकी कृपा बनी रहे। आपके भी तीनों बच्चे कहते हैं हाँ आप करे तो बुरी संगत है, उस बुरी संगत को छोड़िए, अच्छी संगत रहे इन बच्चों की, इनके ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहे, पढ़े लिखे आपके आशीर्वाद दया से। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करे, आंटी अंकल जो कोई भी, उनके परिवार पे उनके ऊपर भी ढेर सारा ब्लेसिंग आपका आशीर्वाद बना रहे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सुख समृद्धि दीजिए, उनका दिन मंगलमय हो। और कोई भूल चूक हो फिर से क्षमा मांग रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। कृपा कहते हैं शुरू से शुरू करो अपनी जर्नी। तो मेरी जर्नी गुरुपा से मार्च शिवरात्रि थी जो 2024 की, उसके बाद से ही मतलब उसी दिन से मैसेज आई थिंक आना स्टार्ट हो गए थे। और उससे पहले से या 2 दिन पहले से, और जब मतलब उस बीच जब मेरे नवंबर में 27-28 नवंबर में जब मतलब मेरे साथ जो वो एक एक्सीडेंट हुआ था लाइफ का इतना बड़ा, मतलब उथल पुथल जिसमें सब कुछ संगत जी तहस नहस हो गया था, मेरी पूरी लाइफ जो थी मतलब तहस नहस हो गई थी। तो मतलब मुझे नहीं पता कि मैंने अपने आप
कैसे संभाला उस वक्त। गुरुपा से मैं जुड़ी नहीं थी, लेकिन तब भी गुरुपा ने मुझे मतलब संभाला था। उस वक्त कंडीशन ऐसी थी कि कुछ भी मतलब हो सकता था, आर या पार वाली कंडीशन थी। तो उसके बाद नवंबर का ये कांड था, 27 नवंबर का। एंड दिसंबर जनवरी 2024 लग गया था, और फरवरी और मार्च न्यू ईयर में भी हम गए थे, बट ऐसे ही था। मार्च में जब शिवरात्रि थी, और उससे पहले ही मतलब गुरुपा का एकदम सडन मैसेज आया एकदम। तो मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारी तस्वीरें आती हैं, तो मैंने इतना अटेंशन नहीं दिया, लेकिन वो तस्वीर बार बार आ रही थी। मतलब एकदम अट्रैक्शन से था उस तस्वीर में। और वो मैसेज जब मैंने ऊपर की हेडिंग पढ़ना स्टार्ट करी, और एक बार जब मैंने अंदर मैसेज पढ़ा, तब भी मुझे थोड़ा मतलब ऐसे ही लगा। लेकिन वो जब मैसेज बार बार आते रहे, तो फिर मैंने जब एक दो सत्संग सुने, तो मतलब मैं गुरुपा से मतलब अटैच होने लगी, बट इतनी नहीं थी। और उस वक्त भी गुरुपा के मैसेज आ रहे थे। पूरा मार्च निकल गया संगत जी, और फिर अप्रैल आया, तो उस टाइम भी गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तू बस ऐसे बिस्तर पे पड़ी रहे, ऐसे ही आलस करती रहे, तो कुछ नहीं करेगी फिर। मतलब उठ, आलस छोड़। तो मतलब गुरुपा ने एकदम एक मतलब जब ऐसा बोला, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे उठना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। तो मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। लाइक मतलब मुझे रात रात में नींद नहीं आती थी, मैं 3-4 बजे उठ जाती थी, मैं रोने लगती थी, क्योंकि इतना मतलब लोगों ने मुझे मतलब इतना हर्ट किया था कि मेरा जो दिल था बिल्कुल छलनी हो गया था, मेरी आत्मा तक छलनी हो गई थी। उस वक्त भी जब मैं रोई थी, तो अपने प्रभु के सामने ही रोई थी, चीख भी नहीं पा रही थी, चिल्ला नहीं पा रही थी, उस तरह की कंडीशन थी मेरी संगत जी। तो फिर गुरुपा ने मुझे संभाला, और जब फिर इसी टाइम मैंने 1 अप्रैल को स्कूल ज्वाइन किया, और इंटरव्यू देने की थी। तो मेरी जो आँख फड़क रही थी संगत जी, तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, बट सब कुछ अच्छा हुआ मेरी गुरुपा की कृपा से। मैं सेलेक्ट भी हो गई इंटरव्यू भी अच्छा रहा सीताराम। और फिर 2 अप्रैल से मैंने ज्वाइन कर लिया था टीचिंग, और तब से मैं अब तक लगी हुई हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई बर्डन नहीं दिया है मेरे गुरुपा ने। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, उनकी वजह से आज मैं स्कूल जा रही हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। पैरों पर तो मैं पहले भी खड़ी थी, बट पता नहीं लोगों की जो जलन है, जो नज़रें हैं गंदी, उन सबसे मुझे मतलब एक लाइफ में मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस मेरे गुरुपा ने मुझे अंदर जगाया कि तू वो सब कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता, उठ चल, मैं हूँ ना तेरे नाल, तू घबराई ना। और तब से लेकर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट मेरी गुरुपा ने सब मतलब इतने ईजली निकल गए, कुछ पता ही नहीं चला। अभी मैं हेल्थ इश्यूज से गुजर रही हूँ, वो भी मेरे गुरुपा ठीक कर देंगे, मुझे पता है, वो जानते हैं सब। मैं इतने टाइम से सफ़र कर रही हूँ, और कोई नहीं है मेरा उस तकलीफ़ को समझने वाला मेरे गुरुपा के अलावा। तो उसी से अरदास करती हूँ बाबा से अपने कि सब कुछ ठीक करो, मेरी हेल्थ ठीक करो पूरी तरह से गुरुपा। संगत जी तो और बस अब तब से लेकर अब तक मैं गुरुपा से जुड़ी हुई हूँ, और अब इतना ज़्यादा विश्वास है, अब तो मेरे बच्चे को भी विश्वास हो गया है। बहुत सारे मैसेजेस आते थे, तेरे पर ब्लैक मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक करने वाली तेरे घर की ही है। बहुत सारी चीज़ें मेरे घर से गुरुपा ने निकलवाई हैं, सिंदूर, धागे, लाल धागे, काले धागे, तस्वीरें, खंडित मूर्तियाँ, और भी बहुत जो चीज़ें हैं जो नहीं मिलती, तो मैं गुरुपा से कहती हूँ आप तो महाशिव हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप जो भी आपको लगता है आप वो सब हटाओ प्रभु। उनके अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि तेरे ऊपर तो महाशिव का हाथ है, उनका कवच है, तुझे कोई, तेरे परिवार को कोई नहीं कुछ कर सकता, कोई गलत नहीं कर सकता। तो मैं और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे बच्चे में भी, उसको भी विश्वास होने लगा, क्योंकि अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी। और अभी मेरे बच्चे का कल पेट दर्द हो रहा था अचानक, वही 6 बजे की बात है, और मैंने उससे कहा कि बाबा का जल प्रसाद पी लो, उसने पिया,
मैंने कहा थोड़ी देर बाद आराम मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैंने उसको उसकी नाभि में बेसन और हींग मली। फिर मैंने कहा कि अगर पेन हो रहा है तो हो सकता है लैट्रिन लग रही हो, तो हम जाके फ्रेश हो आओ। फिर वो गया और फिर जब उसको मतलब लैट्रिन हो गई, थोड़ा सा वो लाइट फील करने लगा और थोड़ी देर बाद फिर सो गया था। और संगत जी सुबह उसका पेट दर्द गायब। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा बेटा भी मेरे गुरुपा को बहुत मानता है, और अभी मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं लेकिन वो भी मान जाएंगे। और बस मेरे गुरुपा से ये अर्थात है कि गुरुपा से बस यही अरदास है कि बस सब आपके हाथों में है गुरुपा, आपको ही देखना है, आपको ही संभालना है सब कुछ। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है संगत जी। और मैं आगे भी सत्संग जारी रखूँगी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा। गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही है। मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अभी जस्ट मेरी टेलीपैथी मैसेज से बात हुई, सॉरी सत्संग जी। अभी जस्ट मैंने अपने गुरुपा से बात कर रही थी, जो भी मेरा दिल का जो भी हाल था मैं गुरुपा से डिस्कशन कर रही थी। बहुत रोया मैंने, बहुत तो मीन्स बहुत पता नहीं, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी आज, बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो गुरुपा ने तुरंत टेलीपैथी मैसेज किया कि पुत्र तू टेंशन मत ले, मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं देखता हूँ उन लोगों को, मैं सब कुछ करता हूँ, उनका जो कर रहे हैं उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, तू टेंशन मत ले, तेरा सब अच्छा होगा। और संगत जी, और एक मैसेज आया, जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं ना, कर रहे हैं ना, तो उनको मैं काली माता के रूप में आके उनका आज उनको ही बैक टू फायर करूँगा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ। इतना दिलासा देते ना अपने गुरुपा। आज इनकी बेटी बहुत रोई, बहुत, क्योंकि कल का एक केस हुआ था, मैंने पिछले शुक्राना में बताया था। हस्बैंड अंकल को बीच में लेके इन्हों मुझे, हम दोनों में झगड़े होना बोल के कुछ ना कुछ प्लान चलते ही रहता उन लोगों का कंटिन्यू, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी छोड़ रहे घर में। गुरुपा को सब पता है। तो मैं ऐसी डिस्कशन कर रही थी, गुरुपा से बात कर रही थी, मेरा दिल भर के आ गया था गुरुपा को। उतने में सत्संग भेजा मैंने, उसमें वो आंटी जी बोलती है ना, सेम टू सेम मेरा केस है, वो आंटी जी का और मेरा सेम रिलेटेड है। वो आंटी जी के घर में भी ऐसे ही करते हैं उनके साथ। आंटी जी बहुत रो रही थी, मुझे भी बहुत रोना आया था उनका सुन के। गुरुपा जो भी है, हम सब जैसे संगत आंटी है जो परेशान है ना इससे, प्लीज़ गुरुपा सबका भला कर दो, सबको इससे रिलीज़ कर दो गुरुपा। सब परेशान है गुरुपा, बहुत परेशान है हम लोग। आप तो हमको साथ दे रहे गुरुपा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आप नहीं रहते तो आज हम यहाँ नहीं रहते थे गुरुपा, सच में नहीं रहते थे। आप हैं बोल के आज हम जीवित हैं। आपने तो वो दलदल से बाहर निकाला, पूरी फैमिली को संभाला और अधर रखा और प्रोटेक्ट दिया है गुरुपा ने, बहुत प्रोटेक्ट करे गुरुपा ने। और मैं तो ऐसा गुरुपा, मैं जो भी बोल रही हूँ तो गलत होता है तो प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुपा। बहुत दिल भर के आया ना, तो कुछ भी मन में आता है तो वो बोल देते हैं। सॉरी गुरुपा, अगर कुछ मैंने जाने अनजाने में कुछ गलत बोला तो। और गुरुपा, आज मैं टेरेस पे बैठी थी, शुक्राना शेयर कर रही थी सुबह का, तो वहाँ बटरफ्लाई, बहुत सारे बटरफ्लाई थे। और आज पता नहीं कौन सा कष्ट आया था, गुरुपा ने मेरे सर पे से, मीन्स बटरफ्लाई मेरे सर पे से उड़ के गया, मीन्स उड़ के गया था। पता नहीं वो कष्ट था, गुरुपा ने अपने पे ले लिया।
तो ये लोग करने वाले अभी तक रुके नहीं है, क्योंकि इन लोगों को कुछ मिल रहा नहीं ना, बैक टू फायर हो रहा है, बट इन लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो ये लोग और करते ही जा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अभी गुरुपा आप ही देख लेना, आपको जो करना है करो गुरुपा, बस अभी, क्योंकि अभी क्या होता है, परिवार भी चलाना पड़ता है, और ये क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हुए तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, हस्बैंड अंकल को भी मेरे खिलाफ़ बोलते हैं, बेटे को भी मेरे खिलाफ़ बोलते हैं, और मेरे खिलाफ़ बोल के बेटे को और हस्बैंड अंकल को अपने तरफ कर रहे हैं। पर इन लोगों को कुछ नहीं पता ये लोग क्या चीज़ है, मुझे ही नहीं पता था। गुरुपा ने जब जोड़े मुझे, गुरुपा ने आंखें खुलवाए, एक दो ये लोग देख क्या कर रहे हैं तेरे पीछे। मुझे सच में नहीं पता, यकीन ही नहीं होता था, मैं सच में यकीन नहीं हो रहा था कि बाप रे, ये लोग इतना कर सकते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, आपने ये सब कुछ बताना, और ड्रीम में बताया गुरुपा ने मुझे ये सब कुछ, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अलर्ट रहने के लिए बोला है इन लोगों से गुरुपा ने। अब वैसे भी मैं क्या, गुरुपा ही सब अलर्ट करवा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं उन लोगों से। अब उन लोगों को पता नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं बात कर रही है, और कोई फंक्शन में नहीं आ रही है, क्या बात है, ये रोज़ मंदिर जाती है, अब इसका मंदिर छुड़वाना है। तो हस्बैंड अंकल को बोल के मंदिर छुड़वाने की इन लोगों की कोशिश चल रही थी, मंदिर भी नहीं जाना मैं, ये चल रहा है लोगों का कुछ ना कुछ प्लान। बट अभी गुरुपा है, मेरे महादेव है, प्रभु है, अभी मेरी सोच है, पर अभी पता नहीं है क्या है, सो मुझे नहीं आइडिया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है गुरुपा है तो गुरुपा सब ठीक कर देंगे। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, अपनी बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं, उसका मैसेज भी जल्दी देते हैं अपने को, और जहाँ गलत है वहाँ गलत भी बोलते हैं, जहाँ नहीं होता है वो भी बोल देते, सब कुछ क्लियर मैसेज देते हैं गुरुपा। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर ये बेटी से कुछ बोलने में गलती होती तो क्षमा कर दो गुरुपा। जो भी संगत आंटी इससे परेशान है ना, प्लीज़ रिमूव कर दो गुरुपा, रिलीज़ कर दो अब इससे हम लोगों को। हमको आपके छत्र छाया में ही, अंडर में ही रहना है गुरुपा। आप जैसे बोलेंगे हम ऐसा करेंगे, हम पूरा सरेंडर कर दिए गुरुपा। बस कभी कभी ऐसी नेगेटिविटी आ जाती घर में, तो थोड़ा सा माइंड कितना भी कोशिश करे ना गुरुपा, एज ए ह्यूमन बीइंग डिस्टर्ब हो ही जाता है, कितना भी कोशिश करो, थोड़ा मन ये हो जाता है, थोड़ा उनके बारे में कुछ ना कुछ आ ही जाता है ख्याल अंदर में। फिर भी हम माफ़ कर दिए गुरुपा दिल से, बट उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा, उनको प्लीज़ सद्बुद्धि दो, अभी बंद करवा दो गुरुपा ये सब कुछ। और गुरुपा, अगर आपकी बेटी अगर कुछ भूल गई है बोलने में तो क्षमा करना गुरुपा। हाँ, और एक बात बोलनी थी गुरुपा, टेलीपैथी मैसेज से बताया, बेटे पे भी बहुत बड़ा कष्ट आया था, और उसका भी गुरुपा ने छोटे में कटवा दिया है। तो फिर ये हो गया। फिर मैं आज अपने बेटे को मैं समझा रही थी, पर ना वो क्या, आजकल के जनरेशन के बच्चे समझते ही नहीं हैं। फिर भी मैंने कोशिश कर रही उसको समझाने की, देखते गुरुपा जब उसको जोड़ना है तो जोड़ लेंगे, गुरुपा सब कर सकते हैं, गुरुपा समय आए तो सब करते, गुरुपा पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो। और जो भी है गुरुपा, अगर मेरे से कुछ गलती हुई बोलने में तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा आपसे। और संगत जी, मैं भी माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे बोलने में कुछ गलत हुआ तो। अंकल आंटी जी, आपसे भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं तो जब से जुड़ी हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरुपा ने एक टेलीपैथी मैसेज दिया है कि बेटा वो पौधा घर पे ठीक नहीं है, वो पॉजिटिविटी नहीं लाता है, नेगेटिविटी लाता है। बट गुरुपा, अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की है, लगाया, आपने जो बोला, आपने हाथ से जो करवाया मैंने किया है गुरुपा। बस अभी होता नहीं है, क्योंकि अभी आप ही खुद महाशिव है, आप तो घर पे विराजमान हो, आप ही भस्म कर दो गुरुपा, प्लीज़ आप देख लो गुरुपा वो कैसा करवाना है। अब मैंने आप पे छोड़ दिया है गुरुपा, अब जो भी चीज़ है वो सब आपको करना है गुरुपा, मैंने सरेंडर कर दिया। अब तो अभी नहीं हो पाएगा गुरुपा, आप ही देख लीजिए प्लीज़।
आपको तो पता है घर का सिचुएशन क्या है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, आपसे साष्टांग नमस्कार करके माफ़ी चाहती हूँ। अभी एक टेलीपैथी मैसेज मैंने सुना था कि एक जैसे मीन्स आंटी बता रही थी गुरुजी ने बच्चे के रूप में आके उनको दर्शन दिए हैं। तो मैं भी एक शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती है, उनकी लड़की है छोटी सी। वो कभी पहले नहीं आती थी, बट अब वो तो मीन्स कम आती थी, अभी आजकल बहुत आती है। वो आए बाद में अंदर आती है, बैठती है। और परसों समोसा मेरे साथ खाई थी, समोसा दोनों साथ में मिलके खाए थे। और वो बहुत लाड़ करती है, और वो बोलती है तुम्हारा स्किन कितना सॉफ्ट है, ऐसा बोल रही थी मुझे। और इतना लाड़ कर रही थी, बहुत लाड़ कर रही थी। तो गुरुपा ने उसके उस रूप में आके मुझे आशीर्वाद दिया। और मुझे उस दिन मैं थोड़ा सा अपसेट थी, नर्वस थी, मैं अकेली थी घर पे। थोड़ा सा मेरा ये मतलब मीन्स हंसाने के लिए गुरुपा उसके रूप में आके मुझसे मस्ती करे। और हम दोनों ने बहुत मस्ती किया, मज़ा किया, और बहुत हंसाए गुरुपा ने। उसके इसमें वो लड़की है, छोटी सी है, कन्या है, कन्या के रूप में आके बहुत हंसाए गुरुपा ने मुझे। और इसके पहले भी वो गुरुवार का दिन था कुछ, तब वो भी आके रोटी मैं बना रही थी, तो ओम का रोटी में ओम के दर्शन हुए मेरे। गुरुपा ने बताया था टेलीपैथी मैसेज से मैं आज तक ओम का दर्शन दूंगा। तब मैं बहुत खुश हो गई थी। तो उसको हार्ट का शेप वाली रोटी चाहिए थी, वो उसने ही कट किया। तभी भी उसने अपना गुरुपा कन्या के रूप में आके मेरे अपने घर, अपने बेटी के घर पे प्रसाद खाते, ब्लेस करके जाते। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। उनको पता है कि सिचुएशन क्या है घर का, तो किसी न किसी के रूप में आगे गुरुपा ब्लेस करके जाते हैं। उसके लिए बहुत शुक्राना। और अपने बेटी का दिल भी रखते हैं गुरुपा, और छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं, और वो भी करवाते हैं गुरुपा। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और खूब सारे मैसेज। आज मैं बहुत सैड हो गई थी, मैं बहुत सैड हो गई थी। फिर गुरुपा के बाद में बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज आए, क्यों टेंशन लेती मैं हूँ, तो टेंशन मत ले आकर पुत्र, मैं सब देख लेता हूँ, मैं संभाल लेता हूँ। और तुम दोनों की जोड़ी है अच्छी, शिव पार्वती जैसी, वो सब मैं देख लेता हूँ, मैं करता हूँ, सब अच्छा हो जाएगा, थोड़े दिन पेशेंस रख, सब हो जाएगा। तो अच्छा लगा। ऐसा लगता नहीं कि अपन कैसे अपने बच्चों को समझाते, जब बच्चा नर्वस रहता तो अपन कैसे समझाते बैठा के, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा बेटी नहीं, बेटी ऐसा। तो उस तरीके से गुरुपा ना टेलीपैथी मैसेज से बहुत अच्छे स्वीट मैसेज भेजते हैं। उससे हमें ना इतना पॉजिटिव, जैसे कभी कभी कैसा होता है हम बहुत टेंशन में आ गए तो अपना मन थोड़ा सा नहीं क्या डगमगा जाता है, पता नहीं वो नहीं सोचने का तो भी सोच लेते हैं हम। तो एक वो नेगेटिव है अपने इसमें माइनस पॉइंट कभी कभी हो जाता है। फिर मैं तुरंत मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ गुरुजी का, बोलने लग जाती हूँ फिर। तो गुरुपा इतने अच्छे स्वीट मैसेज भेजते हैं और मोटिवेट करते हैं, मैं सब कर दूँगा ठीक, तू टेंशन मत ले, तुम उस पर छोड़ दे। यही कहना था गुरुपा, अब तुम संभालना ये घर पूरा। अभी मैं सरेंडर कर दी हूँ गुरुपा, अब नहीं हो पाएगा जो तो आप बोल रहे हो नेगेटिविटी नहीं होगा गुरुपा, आप ही भस्म कर दीजिए प्लीज़। और गुरुपा आप तो महाशिव हो, आपको सब पता है। अब और ये बोलना था कि टेलीपैथी मैसेज से जो भी आता है वो सही होता है, हिंट उसमें देते हैं गुरुपा, हमें ध्यान से सुनना चाहिए। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं यहाँ पर शुक्राना विराम करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो अंकल आंटी सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको खूब सारी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना गुरुपा, हेल्थ और वेल्थ से। और जो संगत आंटी जो मेरा शुक्राना शुरू कर रहे सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। और खूब खुशियाँ देना गुरुपा, और खुशियों से पोटली भर देना सबकी। इधर मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि जितनी मैं अपने गुरु जी की बड़ाई करी जाए उतनी कम है संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, जब से मेरी जिंदगी बेहतर होती जा रही है संगत जी। हम बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक होते जा रहे हैं, हमारे सब काम सिद्ध होते जा रहे हैं और हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, गुरु जी ने कितनी बार मुझे चांद रूप में दर्शन दिए संगत जी और तिलक रूप में भी दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, हर एक चीज मुझे बिल्कुल मेरे पास में आके बता के जाते हैं। कभी टेलीपैथी के द्वारा बताते हैं, तो कभी स्वप्न दर्शन में भी मेरे बहुत बहुत संकट काटे हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा है कि बेटे तू बड़े मंदिर आ। संगत जी, क्या ही बताऊं, कुछ पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया है संगत जी कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी ही उतारेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, बाबा जी। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। गुरु जी पहले ही बताते हैं कि बेटी तू चिंता ना कर, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, माफ करना, थोड़ा खांसी जुकाम हो रहा है। संगत जी, जो भी गलती हो जाए सत्संग बोलने में या कहने में मुझसे, मुझे गुरुजी माफ करना। प्यारी संगत जी, माफ करना, क्षमा करना मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि हमसे एक एक काम कराते हैं। अमृत वेला उठाने का शुक्राना शुक्राना, हमसे मंत्र जाप कराने का शुक्राना शुक्राना। हे प्यारे प्रभु, तेरा शुक्राना शब्द बहुत ही कम है। मैं कितने भी जन्म ले लूं, जब भी मैं तेरा शुक्राना नहीं कर सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, गुरु जी ने कितनी बार मुझे और मेरे अंकल को, हमें एक्सीडेंट से भी बचाया है और गुरु जी ने तुरंत हमें मैसेज दिया कि बेटे आज मैंने तू बहुत बहुत बचाई। हकीकत में ही संगत जी, मेरे गुरु जी ने मुझे कितनी बार बचाया संगत जी। मैं अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरु जी की जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। संगत जी, गुरु जी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। गुरु जी एक एक चीज बताते हैं कि बेटे मैं बैठा हूँ तेरे लिए, तू चिंता ना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, जब से जीवन में गुरु जी आए हैं, मेरी जिंदगी पलट दी है मेरे बाबा ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत बहुत परेशान रहा करती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल बेफिक्र होके सोती हूँ, बेफिक्र होके मैं रहती हूँ, बेफिक्र होके मैं खाती हूँ। अब सारी टेंशन मेरे गुरु जी ने मुझसे सब ले ली संगत जी। बोलते हैं गुरु जी, बेटे तू चिंता ना किया कर, मैं बैठा हूँ तेरे साथ में। संगत जी, हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारे बड़े ही हमारे घर में हैं, हमारे ऊपर
हमारे सर पर हमारे बाबा जी का हाथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, पहले मैं बड़ी चिंतित रहती थी, सोचती थी कि मेरे को तो कोई कुछ बताने वाला भी नहीं है कि बेटी ऐसा कर ले, वैसा कर ले। और जब से संगत जी मेरे गुरुजी आए हैं, मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। कम से कम मेरे गुरुजी मुझे बताते तो हैं कि बेटी ये कर, वो कर। संगत जी जैसे-जैसे गुरुजी मुझे बताते हैं, ज़्यादा तो ख़ैर मैं नहीं चल पाती, पर हाँ, जो भी थोड़ा बहुत होता है मैं कर लेती हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, कहते हैं बेटी तू बस मंत्र जाप करे जा, बाकी मैं देख लेवांगा और कुछ भी मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर एक-एक बात ऐसी सुनते हैं अपने बच्चों की। संगत जी, मेरे बहुत ही प्यारे बाबा हैं, जितनी मैं अपने गुरुजी की बड़ाइयाँ करूँ, उतनी कम है संगत जी। संगत जी, एक बार विश्वास करके देखो, पूरा सरेंडर करके देखो, गुरुजी बिल्कुल आके सँभाल लेते हैं संगत जी। संगत जी, पूरा-पूरा विश्वास है मुझे अपने गुरुजी पे कि मेरा पूरा घर परिवार को बचा लेंगे मेरे बाबा, जो भी परेशानी है, उसे खत्म कर देंगे। गुरुजी कहते हैं बेटे थोड़े से दिन की बात है, तेरे थोड़े माड़े कर्म हैं, वो मैं काट रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि-कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, मुझे किसी ने भी दिल से नहीं लगाया संगत जी, किसी ने भी मेरे आँसू नहीं पोंछे, लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरे आँसू भी पोंछे और मुझे उठा के अपने पास भी बिठाया संगत जी, और मेरे सर पे अपना हाथ भी रखा संगत जी गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि-कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, गुरुजी की जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने बहुत चमत्कार किए हैं। एक-एक चीज़ मेरे को ऐसे बताते हैं संगत जी, बेटे घर में से वहाँ पे ये चीज़ रखी है, उसे वो रखी है संगत जी। अगर मेरी समझ में भी नहीं आती है तो मैं बोलती हूँ बाबा से, बाबा जी अब आप ही देख लो, मुझे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। बाबा कहते हैं तू चिंता ना कर, मैं उसे वहीं भस्म कर दूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे जो भी गलती हो जाए, जो भी भूल हो जाए मेरे बाबा जी, मेरी इस प्यारी संगत जी, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना मेरे बाबा। मेरे माड़े क्रम बख्शना, मेरे घर परिवार की रक्षा करना गुरूपा। तेरा अनंत कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।